आपकी इक्विटी की वैल्यू, जो आपकी ईसॉप्स की वैल्यू है, वो अपेरेंटली 4 करोड़ रुपए हो जाएगी। ईसॉप्स की मदद से आप करोड़पति बन सकते हो। स्टार्टअप के ग्लैमर के चक्कर में स्टार्टअप में आना सबसे बड़ी बेवकूफी है। इसीलिए किसी भी स्टार्टअप को ज्वाइन करने से पहले इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि नहीं रोक दो, सही रोक दो। गुड मॉर्निंग गाइस। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि हाउ ईसॉप्स कैन मेक यू रिच। स्टार्टअप्स में अगर आपके पास ईसॉप्स हैं तो उससे भी आप बहुत रिच बन सकते हो। सो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, उसकी कैसे डायनेमिक्स काम करते हैं। फॉर नाउ लेट्स गेट बैक टू वर्क। काफी कम कर लिया। नाउ इट्स लंच टाइम। टू बी ऑनेस्ट, खाना इतना स्वादिष्ट था कि मैं उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गया। एनीवेज, लेट्स मूव अहेड विद द व्लॉग। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर ईसॉप्स। ईसॉप्स का बेसिक मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। इसका मतलब ये है कि आप एक एम्प्लॉय अगर आप कंपनी के हो तो कंपनी आपको ऑप्शन देती है उसके शेयर को खरीदने का एट अ वेरी मिनिमल प्राइस, लेट्स से 10 रुपए। एंड व्हेन दैट कंपनी विल गेट लिस्टेड यू विल गेट अ प्रीमियम ऑफ लेट्स से 100 रुपीज और 1000 रुपीज व्हाटएवर। होता क्या है जनरली कि लेट्स से यू जॉइंड अ स्टार्टअप एंड वो स्टार्टअप फंडेड है। लेट्स से उस स्टार्टअप की वैल्यूएशन है $5 मिलियन एंड आपको उस स्टार्टअप ने 20 लाख रुपए के ईसॉप्स ऑफर करे हैं। व्हाट हैपेंस इज दैट कि वो स्टार्टअप जब काम करेगा, रेवेन्यू लाएगा, जैसे जैसे ग्रोथ करेगा और फंडिंग उठाएगा तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी। सो लेट्स से अगर उसकी वैल्यूएशन $5 मिलियन है और वो पैसे कमा कमा के रेवेन्यू बढ़ा के ग्रोथ करके अपना वैल्यूएशन को 100 मिलियन पे ले आता है। जिसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा तो लास्ट ब्लॉग देखना, आपको आई बटन पे लिंक आया होगा कि वैल्यूएशन बढ़ाने से आपकी करंट इक्विटी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। जैसे 5 से 100 मिलियन पे गया तो 20x की ग्रोथ है। तो अगर आपके 20 लाख रुपए हैं तो उसकी वैल्यू भी 20x बढ़ जाएगी, which will be 20 into 20 which is 4 CR. So अगर आप ऐसे स्टार्टअप में हो जो $5 मिलियन की वैल्यूएशन पे है, उसने आपको 20 लाख रुपए की इक्विटी दी है एंड अगर वो $100 मिलियन पे पहुंच जाता है तो आपकी इक्विटी की वैल्यू, जो आपकी ईसॉप्स की वैल्यू है, वो अपेरेंटली 4 करोड़ रुपए हो जाएगी। यहाँ पे अब कुछ फैक्टर्स हैं जो हमने इंक्लूड नहीं करे, इसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहला फैक्टर है यहाँ पे आपकी इक्विटी डाइल्यूशन। तो जब भी कोई राउंड रेज होता है और जितनी परसेंट कंपनी की इक्विटी डाइल्यूट होती है उतनी ही आपकी भी डाइल्यूट होगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपनी ने किसी राउंड में 20% इक्विटी का लॉस किया है, 20% इक्विटी दी है, तो आपके जो 20 लाख की इक्विटी है उसमें से भी 20% चले जाएगा। सेकंड थिंग टू कंसिडर इज द टाइम। आपको ईसॉप्स एक साथ नहीं मिलेंगे। ईसॉप्स आपको मिलेंगे इन अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। आपने पहले साल आपको 25% ईसॉप मिले, दूसरे साल 25, तीसरे साल 25, चौथे साल 25, या फिर पहले साल आपको 10 मिले, दूसरे साल 15, तीसरे साल 25, चौथे साल 40। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली बिकम रिच बाय होल्डिंग एन इक्विटी इन अ स्टार्टअप। थिंग इज क्लिफ। अगर आप किसी स्टार्टअप में ज्वाइन कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपको आज ही इक्विटी मिल जाएगी। बहुत सारे स्टार्टअप्स में ऐसा होता है कि आपको 1 साल या 6 महीने वहां पर रहना पड़ता है, तब आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द इक्विटी मिलती है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ क्लिफ। 1% चांस कि तुम कर सकते हो, स्टार्टअप में हो एंड यू हैव दैट इक्विटी। आई थिंक इट्स वर्थ प्लेइंग बिकॉज एनीवे यू आर गेटिंग द मनी, यू विल गेट अ बेसिक सैलरी। दैट इज व्हाई पीपल प्रेफर स्टार्टअप्स ओवर नॉर्मल कंपनीज। द नंबर 1 रीजन इज ग्रोथ। उनको ज्यादा सीखने को मिलता है, ज्यादा पोजीशंस मिलती हैं होल्ड करने के लिए। नंबर 2, अपार्ट फ्रॉम बेसिक सैलरी दे ऑल्सो गेट ईसॉप्स। पेटीएम अब 100x ग्रो नहीं करेगा, लेकिन कोई नॉर्मल स्टार्टअप 100x ग्रो कर सकता है क्योंकि वो उतने बड़े स्केल पर नहीं। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ईसॉप इज पेपर मनी। अगर स्टार्टअप सक्सेसफुल हुआ तभी आपकी ईसॉप्स की एक्चुअल वैल्यू है, वरना इट्स वर्थ 0, इट्स वर्थ नथिंग। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जिस स्टार्टअप में काम कर रहे हो वो सक्सेसफुल हो सकता है बंद हो जाए। उस केस में आपकी इक्विटी की वैल्यू, अगर आपके पास 5 करोड़ रुपए की इक्विटी है लेकिन स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं रहा, तो आपकी इक्विटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसीलिए whenever you are getting into a startup, do you think they can become big? If yes, then only you start negotiating on ESOPs and basic salary and anything. Otherwise इसका कोई मतलब नहीं है। तुम किसी भी स्टार्टअप में चले जाओ, तुम्हें पता है वो सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, एंड अगर वो नहीं होता है तो इट्स वर्थ 0। काफ़ी ज़्यादा ज्ञान हो गया आज। So finally we are done for the day and it's time to go home.
Can't forget this, very important.